सुन्नी उलमा बोर्ड गिरिडीह ने मुस्लिम समाज में डीजे, अश्लील गानों एवं दहेज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए कमर कस लिया है और लगातार इसके लिए कई तरह की कोशिशें की जा रही है। इसी कड़ी में सुन्नी उलमा बोर्ड ने शनिवार को उपायुक्त के नाम गिरिडीह के एनडीसी को एक मेमोरेंडम सौंपा एवं मेमोरेंडम में मांग किया कि गिरिडीह जिले में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाई जाए, साथ ही साथ अश्लील गानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाई जाए। सुन्नी उलमा बोर्ड के इस मांग पर गदगद हुए एनडीसी ने कहा कि समाज हित में ये एक बेहतर कदम सुन्नी उलमा बोर्ड उठा रही है। अगर सुन्नी उलमा बोर्ड का यह प्रयास कामयाब हो गया तो निश्चित रूप से समाज में एक बेहतर मैसेज जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इनके मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए जल्द ही डीजे पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा कि सुन्नी उलमा बोर्ड के तमाम मांगों से उपायुक्त को अवगत कराया जाएगा एवं जल्द ही उपायुक्त के निर्देशानुसार गिरिडीह में डीजे एवं अश्लील गानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा। उन्होंने कहा सुन्नी उलमा बोर्ड के इस प्रयास से पूरे राज्य में एक बेहतर मैसेज जाएगा और धीरे धीरे पूरे राज्य में डीजे एवं अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगेगा। इधर सुन्नी उलमा बोर्ड के सचिव मौलाना अब्दुल रऊफ रौनक ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि पूरे गिरिडीह में डीजे एवं अश्लील गानों पर प्रतिबंध लगे, साथ ही साथ मुस्लिम माशरे में निकाह में दहेज पूरी तरह बंद हो। उन्होंने कहा कि अब हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि जिस निकाह में डीजे, अश्लील गाने एवं दहेज का मामला होगा वहां हमारे आलिम निकाह अब नहीं पढ़ाएंगे और इसके लिए अगर किसी आलिम को अंजुमन कमेटी बाहर निकालती है तो उस आलिम की पूरी जिम्मेदारी सुन्नी उलमा बोर्ड लेगी। उन्होंने कहा कि अब डीजे, अश्लील गानों एवं दहेज के लिए आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। कहा कि हमें खुशी है कि हमारे समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोग हमारे इस मुहिम के साथ खड़े हो गए हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि जहां गिरिडीह जिले में डीजे एवं अश्लील गानों पर पूर्ण प्रतिबंध लगेगा वहीं मुस्लिम माशरे में दहेज पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। इस मौके पर सुन्नी उलमा बोर्ड के मौलाना अखलाकुल कादरी, मौलाना अबुल कलाम मिसबाही, मुफ्ती रियाज मिसबाही, मौलाना मुबारक हुसैन मुबारक, मौलाना गुलाम सरवर, मौलाना शाह आलम, कारी हाजी जुनैद जामी, मुफ्ती नूरुल खुदा, मौलाना बशीर, मौलाना नज़रुल कादरी, हाफिज जिब्राइल कादरी, हाफिज आसिफ रजा समेत कई लोग मौजूद थे। इधर आलिमों के इस पहल के बाद समाज में सुन्नी उलमा बोर्ड की पूरी तारीफ की जा रही है। समाज के कई बुद्धिजीवियों ने सुन्नी उलमा बोर्ड के इस मुहिम का साथ देने का ऐलान किया है। मैंने योगेश का बात कहेंगे पूरा खाएंगे। चल सारे इंसान शरपसंद नहीं, चंद हैं जो फसाद करते हैं। हमें तलवार की ज़रूरत क्या, हम कलम से जिहाद करते हैं। इसी टीस को महसूस करते हुए सुन्नी उलमा बोर्ड ने कलम की ताकत देने के लिए पूरे इस्लामिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी, ये आज एनडीसी साहब से मिले। एनडीसी साहब ने कहा कुछ दिनों के बाद फिर हम डीसी साहब से मुलाकात करेंगे और अपना पैगाम देंगे कि शिक्षा के मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी मदद आप करें और समाज में जो बुराइयां फैल रही है जैसे जहेज का लेन देन, डीजे में अश्लील गाने बजना, इन सब पर कुछ बात करने के लिए हम लोग डीसी साहब के पास आए और एनडीसी साहब ने हमारा एप्लीकेशन को मौसूल किया। हम उनका भी शुक्रगुजार हैं और आज हम आवाम से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हम लोगों ने पूरे शहर में कदम बढ़ा दिया है डीजे के खिलाफ, नशाखोरी के खिलाफ, और आज हम अपने समाज के उलमा इकराम से भी गुजारिश करेंगे कि आप हमारा साथ दें। जहां भी इस तरह का डीजे के साथ, हाय हंगामी के साथ, अश्लील गानों के साथ बारात आए, उस बारात में हम शिरकत ना करें। आज सुन्नी उलमा बोर्ड ऐलान करता है कि अगर कोई डीजे के साथ बारात लेकर आएगा और हमारे आलिम अगर निकाह नहीं पढ़ाएंगे और उसकी वजह से उन्हें उस मनसब से निकाला जाता है तो हमारा बोर्ड उनके साथ है। हम उन्हें दूसरी नौकरी देने की कोशिश करेंगे
और जब तक वो घर बैठे रहेंगे हमारा बोर्ड उनकी मदद करेगा। इसलिए आज उलमा इकराम से भी गुजारिश करेंगे कि आप हमारा साथ दें, जहां भी डीजे के साथ बारात आए आप वहां हरगिज निकाह ना पढ़ाएं। और मैं अवाम से गुजारिश करूंगा, ये उलमा इकराम समाज की बुराइयों को मिटाने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं, तो इन उलमा इकराम पे आपकी निगाह हो। इन उलमा इकराम की तनख्वाह कम अज़ कम आप 10,000 करें और जो बड़ी आबादी हो कम अज़ कम 10 प्लस करें, ताकि आप इन उलमा इकराम का ख्याल रखें, आपका ख्याल ये उलमा इकराम रखेंगे। वाला नए साल के लिए 2023 के लिए आप लोग सभी उलेमा वर्ग एंड सभी गिरडी वासियों भारतवासियों को मुबारकबाद। आज सुन्नी उलेमा बोर्ड द्वारा सभी सदस्यों द्वारा उलेमा जो विद्वान वर्ग माना जाता है उनके द्वारा आज ज्ञापन डीसी सर के नाम से एनटीसी को सौंपा गया। सबसे बड़ा बात है कि ये सुन्नी उलेमा बोर्ड का जो ये मेमोरेंडम है उसमें हमने देखे कि सिविल जो एविल है या जो सामाजिक बुराइयों हैं उसके लिए निराकरण के लिए ये लोग ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें हमारे लीगल एडवाइज़र मिर्ज़ा मुमताज़ अली भी आए हुए हैं और सब लोग उलेमा वर्ग के वरिष्ठ अध्यक्ष सदस्य प्रेसिडेंट सब लोग आए हुए हैं। तो इनका 3-4 मेमोरेंडम का जो बहुत अच्छा जो है शब्द है जो है कि समाज के अंदर ब्यात प्रचलन, जैसे डीजे गाना एक सीमा तक ठीक है, जो डेसिबल तक ठीक है, लेकिन माने ज़्यादा जो तेज स्वर से होता है जिसके कारण एजेड आदमी या किसी तरह का पेशेंट आदमी को हृदय का धड़कन या हार्ट अटैक का संभावना बढ़ जाता है। उसको रोकने के लिए गाना बजाना, वो असली गाना जिसका कोई मकसद नहीं होता, वो सामाजिक बुराई में बहुत पहलू में आता है, उसको नियंत्रण करना। दूसरा, शादी ब्याह के मौके पर दहेज लेना देना दोनों अपराध है। इसके कारण सामाजिक बहुत प्रकार का बुराइयों एवं ऋण में लोग चल जाते हैं दहेज लेना या देना के कारण, और ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। तीसरा है समाज में बढ़ रहे नशाखोरी, जुए पर रोक लगाना। कितना अच्छा इन लोग का ज्ञापन में शब्द है कि जो बढ़ रहे हैं जो नशाखोरी, आजकल युवा वर्ग में जो नशाखोरी बहुत बढ़ रहा है, जिसके कारण सभी प्रकार के बुराई का जन्म हो रहा है। इसको रोकने के लिए ये लोग ताबीज़ हैं, ये लोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा वास्तव में कल्याणकारी और एकदम नोबेल पवित्र वर्क है। चौथा है कि सदस्यता को मदद करना। सभी जो स्थिति जिनका खराब है, जो नीचे तबके के व्यक्ति हैं, देखिए एक हम बताया कि बुढ़िया खाद में एक निःशुल्क बालिका के लिए कोचिंग संस्थान खोल रहे हैं। यह वास्तव में एक सराहनीय कदम है। इस प्रकार इन लोग का ज्ञापन हम लोग स्वीकार करते हैं और इन लोग को टेक टाइम देते हैं। उपायुक्त महोदय से मिलकर ये सभी प्रकार के इन लोग का जो निराकरण है इसमें हम लोग को प्रोत्साहन करना है और हम लोग को प्रशासन का प्रत्येक समय में सहयोग करना, समन्वय स्थापित करना है।